सत श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे साध संगत, हे सत्संग प्रेमियों, राम के बारे में कि राम क्या है। राम बाहर नहीं, राम घट के अंदर है। इसी प्रसंग को लेकर के तुलसी साहिब और फूलदास के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तुलसी साहिब समझा रहे हैं और संपूर्ण रामायण अपने घट के अंदर बता रहे हैं। तो उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि कल समापन हुआ था। उससे आगे तुलसी साहिब और फूलदास के बीच में जो वार्तालाप होता है, तुलसी साहिब जो समझा रहे हैं, उसी को आगे हम भी समझाते हैं। ध्यान से सुने, समझें। तुलसी साहिब द्वारा रचित ये घट रामायण सभी संशयों का निवारण करने वाली है। तुलसी साहिब कहते हैं कि राम राम को ही मन समझो और संतगण मन को ही राम पुकारते हैं। समस्त संतों की साखियों को पढ़ो और उनमें निहित ज्ञान को बूझो। जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, जो व्यक्ति मन को राम बनाकर जपेगा, मन ही राम के प्रति उपेक्षा का भाव पैदा करेगा। मैं मन के ज्ञान से ही कहता हूं कि राम शब्द बहुत खोट है। राम का जप करने से व्यक्ति किस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध होगा। मुख द्वारा मन पर खोट लगाते हैं और वही राम रूपी मन को अपने इष्ट देव बतलाते हैं। कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारा ज्ञान कैसा है? तुम राम मन रूपी इष्ट देव को गाली देते हो। तुम राम राम रात दिन जपते रहते हो, फिर मन को किस तरह से खोटा कहते हो। मन को खोट कहकर तुम उसे गाली देते हो। यह सारी तुम्हारी गालियां तुम्हारे इष्ट देव राम पर ही पड़ेंगी। तुम अपने मन द्वारा ही से समझो और सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्य संगति में रहो। बुद्धि के अंतर्गत कर्मवश यह बात समझ में नहीं आ रही है कि सारा संसार भूल है और इसी भ्रम भूल में ही फंसे हुए हैं। वेश रचना, धर्म मार्ग, इन सब पर विचार करो कि बहुत सारे लोग राम की संसक्ति में पड़े हुए हैं। स्वयं तो राम राम का गान करते रहते हैं और जो कोई उनसे पूछता है उसको भी वे यही बतलाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि राम कहां है, वे कहते हैं कि वह सब में समाया हुआ है। वे सब में राम है यह बताते रहते हैं और यह भी बताते हैं कि वह सचराचर के चारों लोकों में समाया हुआ है। वे इस तरह से अपने मुख से बातें बोलते रहते हैं कि वे मनुष्य, पशु पक्षी सभी के साथ हैं। पूछने पर वे प्रत्येक मनुष्य में राम बताते हैं और लोगों के गले में कंठी बांधकर उन्हें चेला बनाते हैं। जब सब में राम राम कहकर बताते हैं, तब मनुष्यों को चेला क्यों बनाते हैं? क्या उनमें राम नहीं है? वे मुख से कहते हैं कि राम सब में है और फिर शिष्यों के विषय में पूछने पर उन्हें सेवक दास कहते हैं। जब वे मन से एक व्यक्ति को सेवक मानते हैं, फिर राम को स्वामी क्यों मानते हैं? यदि स्वामी सभी लोगों के हृदय में समाया हुआ है, तो फिर उसे सेवक क्यों बतलाते हैं? जब राम संपूर्ण संसार में निवास करते हैं, तो हे भाई, संपूर्ण संसार तो स्वामी हो गया, सेवक कैसे हो सकता है? सभी घटों में जब राम विराजमान है और घट के अंदर राम की ध्वनि उत्पन्न होती है और तुम शिष्य बनाकर उनका नाम रखकर पुकारते हो, तो देखो कि वह कौन बोल रहा है, चेला कि राम? चेला के हृदय में आवाज कौन दे रहा है? वह कौन बोल रहा है? क्या तुमने उसे, राम को जो हृदय में बोल रहा है, चेला बना लिया है? बोलने वाले को तुम
राम कहकर बतलाते हो और व्यवहार में उन्हें शिष्य बनाकर दास सिद्ध करते हो। यह तुम्हारी बुद्धि कैसी है? लगता है बुद्धि नष्ट हो गई है, ज्ञान खो चुका है। राम राम कहकर तुम अपनी मुक्ति चाहते हो और राम पर विचार करते हुए तुम मनुष्य राम को चेला कहते हो। बताओ कि क्या तुमने राम को ही चेला बना लिया और इस शिष्य को मुक्ति किस प्रकार से दी? राम बोलकर चेला की स्थापना करते हो। तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, तुम स्वयं नष्ट हो गए हो। समझो और इसे भली भांति आचरण में उतार कर देखो। तुलसी साहब के वचनों को हृदय में रखकर देखो। तुलसी के विचार समझने योग्य हैं या नहीं, इसकी सत्यता एवं असत्यता को सही सही परखो। मन के गुण ज्ञान तथा बुद्धि द्वारा इसे समझो। तुलसी ने कोई न समझ सकी जाने वाली बात नहीं की है। उन्होंने इसे निंदा भाव से भी कुछ नहीं कहा है। संत किसी भी निंदा नहीं करते। निंदा भाव नरक की खानी है, इसका संतगण वर्णन करते हैं। यह रहस्यमय तत्व है। जो व्यक्ति स्वयं से जानता है तो उससे निंदा कहकर शांत रहो। तुमने तो निंदा करके उसे समझाया है, किंतु संत मत को सत्संग से भी कभी कभी नहीं किया जा सकता। संतों के मत को ही सत्संगति समझो और उसके द्वारा सार तथा सार मत सभी को पहचान करो। यह परमार्थ तत्व बिना सत्संग के समझ में नहीं आता और तुम उससे निंदा करके बात सिद्ध करते हो। तुमने उसकी निंदा करके उसे समझा है, लेकिन बिना संत मत के सत्संग नहीं मिलता। संत मत को सत्संगति से ही समझो और उससे क्या सार तत्व है, क्या सार तत्व है उसे समझो। बिना सत्संगति के मूल तत्व समझ में नहीं आता और उसे निंदा से अलग रहकर बताया जा सकता है। संतों की शरण गति से इस संसार से पार उतर सकते हो। उसकी तो तुमने निंदा कर डाली। मुख से बोलो कि संत मत विलक्षण है, क्योंकि संत के बिना उद्धार संभव नहीं है। तुम संत मत को विलक्षण बताते हो और उसे विलक्षण कहकर भी उस ओर नहीं देखते हो। संतों का रहस्य वेद से भी विलक्षण है, ऐसा अपने मुख से ही विचार करो। संत और साधु सबसे विलक्षण है और इसे सुनकर इसे लबारपन नहीं मानते हो। विलक्षण ही कहता है कि संत मत को जान लिया है, और ऐसे लोग भी विलक्षण हैं जो इसे कान से भी नहीं सुनने देते। विलक्षण को विलक्षण मानकर ही समझता है। विलक्षण के लिए व्यक्ति गुणता है, सुनता है, किंतु वह उसे सूझता नहीं। वह विलक्षण कहता है और उसके मुख को वह भला भी लगता है, किंतु जब वह विलक्षण बातों को सुनता है तो अरुचिवश उठकर भाग चलता है। अपने मुख से तो तुम विलक्षण तत्व कहते हो, किंतु अन्य की विलक्षण बातें सुनकर तुरंत उठकर भागते हो। विलक्षण अध्यात्म तत्व सुनकर तुम समझ नहीं पाते, अतः इस प्रकार तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। यह अद्भुत वर्णन है, किंतु तुम्हारे अज्ञान सुनाई पड़ता है, और जो व्यक्ति विलक्षण बातें कहते हैं तुम उसे कान से नहीं सुनना चाहते। संसार का यही रहस्य है, यही रीति है। यह भेड़िया दासान संसार है जहां अनीति बहती है, इसलिए संसार वेदों में भूला हुआ है। इस कारण वह संत मत को नहीं जानता। इसका यही सब रूप है। संतों के ज्ञान को किसी ने प्रकट रूप में नहीं देखा है। जो कोई इस संत मत को प्रकट रूप से कहना चाहता है, उससे लोग झगड़ा करने के लिए दौड़ते हैं। संतों ने अपने सिद्धांतों को गुप्त रूप से बताया है और कागजों पर लिखा हुआ उनका साक्ष्य नहीं मिलेगा। जो ग्रंथ साखी एवं शब्द का गान करता है, वह गान बिना सत्संगति के समझ में नहीं आता। ये कागज में लिखे हुए शब्द झूठे हैं और खोजते खोजते आदमी का संपूर्ण जीवन समाप्त होता है। जैसे कोई बाजीगर सबसे पहले डंका पीटता है, फिर संसार को ठगने के लिए अपने इंद्रजाल को फैलाता है। संपूर्ण ग्रंथों की वाणियां कुछ इस प्रकार की हैं। उसमें अज्ञानी जन वेश रचना खोजा करते हैं, इसलिए वे अध्यात्म तत्व इनके हाथ नहीं लगता। गुप्त
संत मत को इन पोथियों में कैसे प्राप्त करें, संभव नहीं है। हे फूलदास, इस रहस्य को तुम समझो। सारा संसार इस प्रकार अंधा है, मैं कहां तक समझा कर कहूं। सारी की सारी बातें अनेक विधियों से मैंने कहकर बता दी, और हे फूलदास, मैंने तुम्हें विधि पूर्वक सबका निचोड़ सुना दिया है। फूलदास और तुलसी साहिब के बीच में ये संवाद चल ही रहा था, तो वहां पर हृदय नाम के एक व्यक्ति आए और अपने पुत्र को भी साथ में लेकर के आए। दोनों ने दर्शन करके दंडवत किया और दौड़कर पुनः हमारे चरणों को पकड़ा। मैंने हृदय से समाचार पूछा कि आज किसको अपने साथ लाए हो। हृदय ने बताया कि यह जगत का विधान है, यह गुनुआ नाम से मेरे पुत्र के रूम में पुकारा जाता है। तुलसी साहिब ने गुनुआ से पूछा कि तुम्हारा रहना कहाँ होता है और कहाँ से आए हो, और अपना समाचार सुनाओ। हृदय ने उत्तर दिया, हे स्वामी सुने, आप यह समझो कि यह मुझसे अलग रहता है। मेरा यह बेटा लखनऊ रहता है और बहुत दिनों पर इससे हमारी भेंट हो रही है। यह मुझसे मिलने के लिए आया था, इसलिए इसी संयोग से उसने आपका दर्शन प्राप्त किया। स्वामी तुलसी साहब के विख्यात होने की चर्चा फूलदास साधु के साथ होने की इसने सुनी। इन सब बातों की उसने चर्चा सुनी और तब से उसके मन में यह भ्रम समा गया है कि इन स्वामी ने जो रूप वर्णित किया है उसकी समझ बूझ मेरे मन में नहीं समा रही है। इन्होंने तो राम राम के यश का तो कुछ भी गान नहीं, और राम से भिन्न अन्य किसी का दर्शन किया है। राम से बढ़कर अन्य कोई दूसरा नहीं है। इस मेरे पुत्र के मन में समझ उत्पन्न हुई। तुलसी साहिब ने इसे सुनकर बोले, हे गुनुआ, मेरी बात सुनो और यहां 2-4 दिन लग कर रहो। मैं सिर झुकाकर और दोनों को हाथ जोड़कर स्वामी जी से एक बात पूछना चाहता हूं। संसार से विरक्त राम संपूर्णतः व्याप्त है, और जिन्होंने अनेकों कार्य किए हैं, इस संसार में भेष धारण की चर्चा तो सारे साधुगण बताते रहते हैं, उसको आप कुछ भी नहीं मानते। सारे साधुओं ने राम का इस प्रकार से वर्णन किया है और उसे मैंने भी सुना है और आपसे भी कह रहा हूं। राम ने समुद्र में पत्थर तैरा दिया, जल के ऊपर उतराई हुई शिलाओं को स्थापित किया। उन्होंने प्रहलाद भक्त का उद्धार किया और उसके लिए हिरण्यकश्यप का वध किया। वृंदावन में एक हिरन, उस स्थान पर मैंने एक कथा सुनी। उस कथा में एक प्रसंग सुना कि भक्त जिसका मन निर्मल है उसके लिए राम शब्द भवसागर से तारने के लिए नौका की भांति है। उसने इसे सुनकर मन में इसे सही ठहराया और राम का नाम लेती हुई यमुना के पार उतर गई। अजामिल नाम का एक निकृष्ट पातकी था, उसके पुत्र का नाम नारायण था। मरते समय उसने अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारा और वह मुक्ति के द्वार पर जा पहुंचा। तोते का राम राम पढ़ाते हुए गणिका का उद्धार हो गया और वह राम राम कहती हुई भवसागर पार हो गई। ध्रुव ने अपनी अटल तपस्या की और राम ने उसके नाम की उपाधि को अटल बना दिया, और गज ने राम का आधा ही नाम पुकारा और राम नाम ने उन्हें तुरंत ही स्वर्ग पहुंचा दिया। स्वयं वाल्मीकि उनके नाम का उल्टा जप करते हुए राम राम कहते हुए मुक्ति में समाविष्ट हो उठे। राम के इन 2 अक्षरों में विश्राम करने वाले शिव राम राम कहते हुए अविनिष्ट तत्व हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन राम के विषय में एक पत्र लिखा। राम के लिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा है और उन्होंने उसकी संपूर्ण प्रक्रिया कहकर सुनाई है। एक पत्र पर राम लिखकर उसे दूसरे पलड़े पर रख दिया। पहले पलड़े पर द्रव्यों को रख दिया और दूसरे पलड़े पर पत्र रख दिया। पत्र वाला पलड़ा इतना भारी था कि उस द्रव्य वाले पलड़े क्रम में वह उठा ही नहीं। यह सब शब्द का बड़प्पन है। राम की महिमा का ऐसा गान किया गया है, नाम देवता ने पुनः गाकर संसार को जीवित कर रखा है। इसी प्रकार वेद भी नाम के लिए साक्ष्य देकर पुकारता है, और शास्त्रगण भी यही कहते हैं कि राम ही सबका तरण तारण करते हैं। इस प्रकार राम के विषय में अनेक प्रमाण मिलते हैं और उस राम को अपने कोई स्वीकृति नहीं दी है। आपने भी राम राम के रहस्यों का गान किया है और मैंने भी जो सुना है उस राम के विषय में बताया है। इस बात का भ्रम मुझे अधिक है, अतः इसका रहस्य मुझे समझाएं। पहले आपने भी राम कहकर उनका वर्णन किया है,
और राम राम कहकर उनके विषय में बताया है और राम राम कहकर इनके विषय में विवेचन करके सुनाया है। इस समय को तो तुमने तोड़ मोड़ कर सारे विचारों को रखा है और कहा है कि राम राम का प्रकरण मिथ्या है, इसलिए इसके रहस्य को मुझे स्पष्ट किया जाए। सारा संसार आपकी साखी गा रहा है और तुलसी राम राम के ही विषय में समझाते हैं। हे स्वामी, आप इसका रहस्य समझाएं और मेरे मन का उत्पन्न भ्रम दूर करें। मैं आपको समझाकर कहता हूं, मुझे भ्रम का भाव आ चुका है। मोटे मन में यह संदेश मा गया क्योंकि आपने राम राम कुछ भी नहीं कहा है। गुनुआ की इतनी बात सुनकर के तुलसी साहब उसको इस तरह जवाब देते हैं, कहते हैं कि हे गुनुआ, तुझे मैं समझाता हूं और इस रहस्य का आदि अंत भी बतलाता हूं। एक अंत पुरुष है, उसका नाम है सतलोक और वह चौथे पद के उस पार कहा जाता है। उसके अंतिम स्वरूप को वही जीव पुरुष निर्णित करता है जिसका स्थान इस चौथे पद के उस पार हो। हे भाई, फिर उनके भी पुत्र उत्पन्न हुए। वे 16 थे और वे उसी की भांति थे। उस पुण्य से जो निर्गुण हुआ उसमें से सबसे छोटे पुत्र को निरंजन कहा गया है। संतजन उसी को काल के नाम से पुकारते हैं। वही रमन करने वाला राम कहलाता है। उसी को निरंजन या काल भी कहते हैं और उसने सबसे पहले ज्योति की जाल बिछा दी है। उस निरंजन पुरुष तथा ज्योति नारी, इन दोनों ने मिलकर सृष्टि रचना का विस्तार किया। इनके 3 पुत्र जो इस रूप में जाने हैं, ब्रह्मा एवं विष्णु उनका नाम है, तीसरे शिव उनके छोटे भाई हैं और इस प्रकार उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए। निरंजन के पिता हैं, ज्योति इनकी माता है और ये तीनों इनसे उत्पन्न हुए। जो स्मरण कर रहा है उसे काल समझो। इस ज्योति ने इस काल का जंजाल रचा है। इस काल के 10 अवतार हुए हैं। इस काल ने अपने अंश के रूप में राम को फैलाया है। राम के मध्य ही रमन करते हैं। राम तो केवल काल की छाया में रमन करते हैं। रमन करने वाले काल ने अपना जाल फैला रखा है, किंतु दूसरी ओर संपूर्ण संसार राम में रहता है। जो मन में आए उसी को राम कहो। मन ही राम है जिसके संपूर्ण संसार को उसी में संसप्त कर दिया। सारे संतों ने कहा है कि राम ही काल है जिसको यह लबार संसार ब्रह्म के रूप में जपता रहता है। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव ईश्वर है, ऐसा वेद तथा पुराणों ने कहा है। यह सब असत्य है। इन तीनों ने अपनी माया पसार रखी है, किंतु राम रूपी काल ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर दिया। जो राम रूपी काल को ईश्वर मानकर जपता है वह चर तथा अचर सभी को धोखा देता है। यदि राम रूपी काल का जप करेंगे तो यम के बंधन में बंधकर इस संसार की माया की खानी में पड़ोगे। काल रमन करने वाला है और वह उसकी पत्नी ज्योति ठगनी है। इन्होंने अपने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। शास्त्र वेद और 10 अवतार इन सब को काल के जाल के अंतर्गत समझो। इनके मतों के अनुसार समस्त प्राणी काल जाल एवं भ्रम के फंदे में पड़ेंगे। यमराज ने तीनों लोकों में अपना जाल फैला रखा है और वह दयालु ईश्वर इन सब से भिन्न है। वह दयालु ईश्वर एक समर्थ दाता है। उनके लोक में कोई ही बिल्ला संत प्रवेश करता है। उस दयालु ईश्वर का मार्ग कोई भक्त ही समझता है। वेश रचना और सांसारिक जन दोनों ही उसे नहीं पहचानते। संत मत का रहस्य कोई नहीं जानता। श्रुति ध्यान से ही संत जन शून्य आकाश तक चढ़ते हैं। श्रुति द्वारा साधक उस अगम्य ब्रह्म के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं और फिर वे अपने मूल स्थान आदि अंत ठिकाना या घर जान जाते हैं। श्रुति समाधि द्वारा जो संत उस परम पुरुष से मिलता है उसी का नाम संत है। अन्य व्यक्ति संतों की राह पर चलकर ही श्रुति को जान सकता है। से सभी इस भवसागर में आकर समझ आते हैं। जो आदि पुरुष को इन नेत्रों से देख लेता है, सभी अदृष्ट को अपनी आंखों का इशारा समझता है, वही संत पतिव्रता है। और जो उस पुरुष को पहचानता है और सभी संतजन उसी को अपना इष्ट मानते हैं, वह अन्य इष्टों को नहीं जानता। तथा राम नाम के ये इष्ट तो काल के नाम से पुकारे जाते हैं। जिसने राम से अपना पातिव्रत संबंध स्थापित किया
वे सभी कर्म के अधीन हैं। जिन्होंने उस दयालु में सुरती समाधि लगा रखी है वही उस स्थान पर पहुंचते हैं। ऐसा संतों ने बुला बुला कर बताया है और ऐसा ऐसा ही सभी संतों ने समझाकर बताया है। जो काल रूपी नाम को ईश्वर बनाकर उपासना करता है संतों द्वारा वही निंदित ठहराए जाते हैं। संत की वाणी की जो निंदा करते हैं इसी कारण वे नरक की खानी में पड़ते हैं। यदि इसमें कोई भ्रम उत्पन्न करता है तो वह बार बार 84 लाख योनियों में पड़ता है। स्वप्न के लिए जो अबूझ है वे उसे समझते नहीं और संतों को नास्तिक सिद्ध करते हैं। ये सभी साधुओं की भेष रचना में अंधे हो गए और संतों को निंदक सिद्ध करते हैं। जो कोई संतों की वाणी बूझ लेता है उसकी 84 कोटि योनियों से मुक्ति हो जाती है। जो राम रूपी काल को दूर बहा देता है और रात दिन अपना ध्यान संतों के चरणों में लगाए रखता है वह उस दयालु परमेश्वर का मार्ग बतलाता है और उसी का अनुगमन करके जीव अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करता है। वह संतों के चरणों में ही अंतिम फल प्राप्त करता है, किंतु राम रूपी काल उसे वृद्धावस्था जैसी अवस्था की फांसी लगा देता है। जो कोई व्यक्ति राम की शरण स्वीकार करता है उससे जन्म मरण का बंधन नहीं छूटता। तो ये कहता है कि मैं राम का पुत्र हो गया उसके ऊपर यम के सोटे की मार पड़ती है। जो कोई राम के प्यार बन गए वे नरक की खानी में जाते हैं और यम के पैरों की मार सहते हैं। तुलसी ने यह मत सही सही बताया है, इसमें कोई पक्षपात नहीं किया है। जिसे संतों की वाणी में सत्य का अनुभव नहीं हुआ उसकी जन्म की नष्टता अवश्य होगी। तुलसी साहिब समझाकर कहते हैं कि हे गुणवा यह बात समझो, इस संसार में राम भ्रम की खानी है और सारे संत इस बात को पुकार कर कहते हैं। इतना वचन सुनने के बाद गुणवा तुलसी साहिब से प्रश्न करता है और पूछता है कि किस प्रकार से जीव आश्रय से भरे पूरे होंगे। ध्रुव प्रहलाद जो गणिका थी तथा शेषनाग गज आदि अन्य देवों के नाम जो कहे गए हैं सभी वाल्मीकि का वर्णन करते हैं और जो अजामिल तथा शिव पर बीती उसे सभी जानते हैं। स्वयं तुलसीदास जी ने राम के लिए पत्र लिख पाया तथा जल में पत्थर उतारा चले। हे स्वामी बतलाइए ये कैसे घटित हुए। गुणवा ने कहा हे गुरुदेव मुझे समझाइए। गुणवा के इन प्रश्न को सुनकर तुलसी साहिब जवाब देते हैं कि हे गुणवा तू समझ मैं इसे बतला रहा हूं। मन स्थिर करके तथा चित्त लगाकर मेरी बात सुनो। राम चारों युगों में अनादि तत्व है। उनसे 11 जीवों का उद्धार हुआ। उन 11 जीवों में केवल 7 जीवों की चर्चा है और शेष 4 का परिचय मैं बतला रहा हूं। उनमें से भूले भटके 10-5 और हो सकते हैं। मैं उनका सबका प्रमाण देकर वर्णन कर रहा हूं। 7 तो बड़े ही प्रौढ़ थे और शेष 4 के परिचय की बातें कह रहा हूं। चारों युगों में अनेक जीव हुए और आपने सतयुग त्रेता तथा द्वापर को देखा होगा और कलयुग के साथ ही चारों युगों को भी समझा होगा। इनमें केवल 7 जीव ही तरे और शेष जीव मरकर कहां गए। राम चारों युगों में रहे और चारों युगों के सभी व्यक्तियों ने मिलकर राम राम कहा। सतयुग में जीव निर्मल प्रवृत्ति के थे, राम राम जपने की निरंतर प्रतिज्ञा किए रहते थे। इस प्रकार वे अनेक जीव तरे होंगे और उनमें तुम केवल 7 जीवों की बात कही है। मैं अन्य जीवों का समाचार बता रहा हूं कि वे भी अनेक जीव तर गए होंगे। सतयुग में भी करोड़ों जीव होंगे और उन जीवों में थोड़ा तो तरे होंगे। सतयुग में मन तथा बुद्धि पवित्र होती थी और सभी ने निश्चय पूर्वक राम का जप किया होगा। इनमें से तो कम करोड़ जीव का उद्धार होना चाहिए। ये तो केवल 7 के ही नाम है और अनेक जीवों ने जप कर मुक्ति प्राप्त की होगी। अतः केवल 7 के तरने की बात हम नहीं मानते। यदि कोई इन करोड़ जीवों का नाम बताए तभी हमारे मन को सत्यता पर विश्वास होगा। उज्जवल पवित्र सतयुग में केवल 7 की बात कहते हैं। फिर इस मलग्रस्त कलयुग का कौन सा स्थान होगा। सतयुग में तुमने
सात की चर्चा की और तुम कलयुग में सभी को कर्माविष्ट होकर नष्ट धर्मी बता रहे हो। जो कोई कहता है कि राम से उद्धार होगा तो उसे असत्य समझो और इस बात को मन में रखो। तुमने बताया कि राम 4 युग में रहे तो उनसे किस किस प्रकार तरेंगे। तुमको यह कहते शर्म नहीं आई? इसे हमने ही मन से पूछो। इस प्रकार इसे तुम्हें अपने ही मन से समझो और भली भांति विचार करो, तभी बात समझ में आएगी। करोड़ों ऋषि मुनि उन्हें जपते हैं और करोड़ों तपस्वी उन्हें जानते हैं। करोड़ों ने उन्हें अपना इष्ट देव बनाया है। एक राम के लिए सभी ने संकल्प धारण किया है। किंतु यदि राम राम कहकर सारा संसार तरता तो पुनः भवसागर में कोई न पड़ता। जो तुम कहते हो उस पर मुझे विश्वास है कि सतयुग में सत्य की प्रतिष्ठा थी। जब उस सच्चे युग का विश्वास नहीं कर रहे हो तो कलयुग की झूठी बातें कौन कहे। काल रूप राम की उत्पत्ति मन में इस राम ने किसी को भी नहीं तारा होगा। जब सतयुग में राम कहने पर कोई नहीं उद्धार पा सका तो लगता है सारे जीव भवसागर में पड़े हैं। तुम तो कहते हो कि राम सभी में है और वह चारों युगों में समाविष्ट रहा है। यदि राम इन युगों में विराजमान था तो देखो तुम्हारा कार्य कैसे कैसे संपन्न हुआ। राम तो युगों की खान में रहा, फिर तुम्हारे लिए मुक्ति कैसे भेजी। इन सारी बातों को तुम असत्य समझो, इसी में तुम यमराज के लातों से मारे जाओगे। जब सत्य के सत्यलोक की राह पर यह जीव चढ़कर जाएगा तो उसे मुक्ति मिलेगी। राम की आशा मिथ्या है और राम की आशा लगने वाले सभी यमराज के रास्ते पर गए हैं। गुणवा पुनः प्रश्न करते हैं, आप स्वयं राम राम क्यों कहते रहते हैं और फिर सारे ग्रंथों का भी प्रमाण देते रहते हैं। तुलसी साहेब इस प्रश्न का जवाब देते हैं, इस अज्ञात सृष्टि के कारणों को मैं बताता हूं कि जो राम से इष्ट का संबंध बनाता है उसका हम विलक्षण भेद बताते हैं। वह इस संसार में रहने नहीं पाएगा। इससे हमने उसके विलक्षण भेद का वर्णन नहीं किया है। हमने संतों का भेद गुप्त रखा है। ग्रंथों में उनका भेद गुप्त है और उन पर किसी की दृष्टि नहीं जाती। हमने अगम्य और अलक्ष्य का वर्णन किया है। उसका रहस्य के वेश रचना वाले नहीं समझते। हमने अलक्ष्य सत्य पुरुष को दिखाया है, किंतु उसका रहस्य न वेद न वेश रचना वाले जानते हैं, ऐसा धर्मज्ञ समझते हैं। गुणवा पुनः तुलसी साहिब से प्रश्न करते हैं कि हे स्वामी, एक बात मुझे समझाइए, जल में तैरती हुई शिला के विषय में समझाइए। सभी कहते हैं कि वे जल पर तैरती थी। इसे इस प्रकार बताएं कि मेरे मन को विश्वास हो उठे। तुलसी साहिब जवाब देते हैं और कहते हैं कि मैंने इसकी प्रत्यक्ष विधि बताई है और उसे जाकर अपनी दृष्टि से देखो। मैं सभी विधि तुरंत बताता हूं। जैसे बाजार में खरीदारी के लिए सौदे की तालिका, जैसे बाजार में कोई सौदा खरीदता है तो तोल को परख कर उसका मूल्य देता है। जब अपने मन में विश्वास उठता है तो पैसा देकर खरीदे गए सामान को बंधवाकर गठरी बंधवा लेता है। ऐसा ही ठीक परिचय उस परम तत्व का प्राप्त करो और अपने नेत्रों से उसे यथार्थ रूप में देखो। वही पानी वही पत्थर आज भी है और उस पत्थर पर वही राम शब्द आज भी लिखवा दो। पत्थर के ऊपर राम लिखकर उसे पानी में डालकर आज तुम देख लो। आज वह पत्थर यदि पानी में नहीं डूबता तो समझ लो कि राम अज्ञेय ब्रह्म तत्व है। यदि पत्थर पर राम लिखने से पत्थर डूब जाता है तो तुम भी राम कहने से भवसागर में डूब मरोगे। उस परम तत्व को दृष्टि का विषय बनाकर उसे तुम आंखों से देखो। जो भी तुम्हारे अंतःकरण में संशय योग है उसे झाड़ कर निकाल दो और पत्थर को लेकर उसे पानी में डाल दो। यदि पत्थर जल के ऊपर उतराया रहा तो तैरने वाले पत्थर की बात सच समझो। राम लिखा हुआ पत्थर का डूबना तुम अपने को भवसागर में डूबना जैसे समझो। मैं अब एक दूसरी विधि बतलाता हूं, उससे तुम सत्य को वैसा करके देखो। जिस राम को तुम स्थिर तत्व के रूप में बताते हो उस पत्थर को लेकर अपने हाथ से लिखो। उसी पत्थर को उसी हाथ से डालो और यदि डूबता है तो स्वीकार करो कि यह कथन झूठा है। यदि इस पर भी विश्वास नहीं है तो मैं एक अन्य विधि बतला रहा हूं।
यह ऐसी जैसी विधि है उसी प्रकार उसके लिए युक्ति करो। संसार में अनेक अनेक व्यक्ति राम राम कहते हैं, और जिस भी व्यक्ति के इष्ट देवता राम है उन्हें देखो, उन सभी को हाथों से पत्थर पर राम राम लिखवा लो और उन्हें पानी में डाल दो। क्रम से एक एक करके उन्हें पानी में डालो और यह कार्य करके उनके परिणाम को देखो। सबके जो भिन्न भिन्न पत्थर हैं उनमें कोई विश्वास उत्पन्न होना चाहिए, और इनमें ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। चाहे उन्हें अपने हाथों से लिखकर ही तुम देख लो। तुलसीदास कहते हैं कि वह पत्र की विधि भी बतलाते हैं, और पत्रों के लिए तो बहुत सारी विधियां हैं। वृक्ष के पत्तों को तोड़कर देखो, उस पत्र पर राम लिखकर उसे देखो। यदि पत्र पत्थर की तोल में हल्का पड़े तो समझ लो कि राम नाम शब्द में कोई गुरुता नहीं है, और इस प्रकार राम नाम के इस रूप को झूठा समझो। गुरुवा पुनः प्रश्न करते हैं कि हे स्वामी तुलसी साहिब, इस विख्यात बातें उस समय की हैं, उस समय में यही विधि थी, आज कलयुग में यह काम कहां संभव है? शिव भी राम नाम जप कर अविनाशी हो गए, यही सब उस समय की बातें हैं। इसका जवाब तुलसी साहिब देते हैं कि उन्होंने राम राम किस विधि से कहा था जिसके कारण शिव अविनाशी हो गए? उन्होंने अपने मुख से अन्य प्रकार का जप किया था। हे गुणवा, मैं उसका वर्णन पुनः कहता हूं। गुणवा पुनः प्रश्न करते हैं कि हे स्वामी सुने, मुख से राम राम का जप करके उनका वर्णन किया। महादेव शिव ने राम का मुख से जप किया, यह तो उस समय के प्रमाण की बात है। तुलसी साहिब आगे सारी बातों का संशय मिटाते हैं। इस संदर्भ में राम बड़े नहीं होते, तुम्हारे कहने से यहां समय बड़ा है, और राम कहने से शिव अविनाशी नहीं हुए, वे उस समय के प्रभाव से उस प्रकार के हुए। मैं तो राम को तभी बड़ा मान सकता हूं जब आज की वे जल में पत्थर तैरा दें। उनको आज मैं तभी बड़ा समझूंगा जब पत्थर पर राम लिखने से वे आज भी उतर चलें। यदि समय के कारण पत्थर जल में उतरता है तो बताओ राम का क्या बड़प्पन? यह तो समय का बड़प्पन है। अभी तुमने राम से जोड़कर मुक्ति की बात कही है, और फिर उसके बाद समय की बात कहने लगे। तुम कभी राम को बड़ा कहते हो, कभी समय को बड़ा ठहराते हो। दो में से किसी एक बात में सत्य की स्थापना करो, तब मेरे मन में सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न होगी। पहले एक की बात कहते हो, फिर दूसरी बात कहकर कहते हो, और इस प्रकार एक सत्य के लिए दो दो बात करने वाला तमाचों की गहरी चोटें खाता है। तुलसी साहिब कहते हैं कि हे गुणवा सुनो, समय बड़ा है कि राम बड़े हैं, इन दोनों में एक ही बात को सत्य समझो और दूसरी बात को झूठी समझो। यह जो तुम कह रहे हो कि राम ने सबका उद्धार किया, परिचित तथ्यों को देखकर लबार भी ऐसी बातें नहीं कहते। इसका प्रमाण देखो, इसे लबारी कहा है। यदि ऐसी ही बटी गति राम ने की है तो समय को तुम क्यों बड़ा कह रहे हो? कि हे भाई, यदि राम से समय बड़ा है तो बताओ कि राम की श्रेष्ठता कैसी है? समय ने राम को भी झूठा बना डाला। यदि ऐसी बात है तो पंच लोग इस पर विचार करेंगे। समय ने राम की संपूर्ण आध्यात्मिक कलाओं को गायब कर दिया, फिर राम को जप कर तुम किस प्रकार मुक्ति प्राप्त करोगे? जब तुम अपनी मुक्ति नहीं खोज पा रहे हो, फिर क्यों राम राम कहकर उसमें संसार को फंसा रहे हो? यदि तुम राम को सत्य कहते हो तो उनका नाम पत्थर पर लिखकर उसे पानी में डालो। आज जब पानी के ऊपर पत्थर तैर जाए तो समझो कि उनका नाम सत्य है। उन राम के नाम को तब सत्य जानो जब पत्थर आज पानी के ऊपर तैर जाएं। अपनी स्थिति देखकर बातें ना कहो, तुम तो बीते हुए समय और मृत्यु कवलित की बात कहते हो। सत्य वह है जो आज प्राप्त हो, और जो दुष्ट जन है वे मरने के बाद मुक्ति की बात कहते हैं। जीवित मुक्ति यदि मिले तो वही सत्य मत है। कोई धूर्ती मृत्यु के बाद उसे बताता है। अब तुम ध्यान देकर सुनो, मैं उसकी विधि बतलाता हूं और शिव के रहस्य को भी समझा रहा हूं। महादेव शिव ने राम का जप नहीं किया था, यह बात तुम असत्य ही कह रहे हो। दोस्तों, साथ संगत, आगे का संवाद जो गुणवा, हृदय के पुत्र गुणवा और तुलसी साहिब के बीच में चल रहा है, राम नाम के का उसका आधार है।
कि राम सत्य है, कि राम का नाम सत्य है, कि समय सत्य है। ये सब बातें आपस में चल रही हैं और तुलसी साहिब गुणवा की संशयों का निवारण कर रहे हैं। आज का ये प्रसंग यहीं पर विराम लेते हैं और कल इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सत्य श्री ओम।